तुमने बहुत सारी बातें कही और तुमने जहां से विराम लिया है मैं वहीं से आरंभ होता हूं। तुमने कहा कि भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, तो इसके लिए तुमने एक सूत्र भी पढ़ा। वो क्या पढ़ा, जरा पुनः पढ़ो मैं चाहता हूं, क्योंकि तुमने जो पढ़ा है वो अनुचित है और अशुद्ध भी है। क्या सूत्र तुमने पढ़ा, उसको जरा पढ़िए। क्या क्या कह रहे हैं आप? जो सूत्र तुमने पढ़ा है, क्या भगवान शंकर ने धनुष का त्याग किया, क्या क्या आप क्या कह रहे हैं? वो क्या पढ़ाओ पढ़ो, आप कह रहे हैं वो कैसा है, अशुद्ध है और अनुचित भी। अनुचित, अशुद्ध तो अनुचित होता ही है। पुराण को अनुचित कहोगे? अरे ठहर जाओ, अरे रुको तो, अरे पहले तो पुराण में समझ के, बहुत सोच समझ के, बिल्कुल सोच समझ के बेटे, क्योंकि बिना पढ़ा नहीं, अगला पढ़ा दोनों है। ठीक समझ के, क्या पढ़ा तुमने, फिर से बोलो। हम जो कह रहे हैं नहीं, ये कहो पुराण, ठहर जाओ, पुराण तो सही है, लेकिन पुराण को शुद्ध पढ़ा जाए तब सही है, और अगर अशुद्ध पढ़ा जाए तो अनुचित है। पुराण 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 एक शब्द, हाँ बोलिए क्या? सुरानाम, हाँ चिंतित, हाँ यत्वा, हाँ विश्व मोढ़ भोग भो सर्वलक्षण संयुक्ता नाम त्याजत ससायकम। अर्थ करिए, अर्थ करो भाई। मैंने देखिए, मैंने सूत्र दिया तो एक एक शब्द का अर्थ किया है। पहले मैंने सूत्र पढ़ा, मैंने पुराण का सूत्र पढ़ा था। मैंने जैसे शरद कुमार का प्रमाण पढ़ा तो तुमने कहा कि आप जोड़ नहीं पा रहे हो बातबाती, आपको प्रस्तावना का ज्ञान नहीं है। तुम्हें ज्ञान है तो तुमने जैसे हमने पढ़ा है और एक एक शब्द का अर्थ किया है, वैसे एक एक शब्द का अर्थ कराऊंगा तभी तो आनंद आएगा। अब पढ़ लिया जाए, हम भी वेदवाद के पढ़ने लगे लेकिन लोग जान ना पाए हमने क्या पढ़ा, तो क्या अर्थ है? देखिए हर व्यक्ति को वेद पढ़ने का अधिकार है, हाँ, लेकिन उनको अधिकार नहीं, लेकिन सुनने का अधिकार सबको है। पुराण वेद नहीं, पहले पुराण सुनने का अधिकार सबको है। और तुम सुना रहे हो तो ठीक से पुराण सुनाना, अच्छे मन से, उसमें हल्ला काटने में से थोड़े। हमें यही कहा है तुमने जो सूत्र पढ़ा उसे शुद्ध करो और अर्थ से जो लोगों को समझा दो, और हो सकता है हमें भी कब समझ में आया तो हम भी समझ। आपने कहा ये इसमें अनुचित क्या, ये अशुद्ध है और ये अनुचित है, हाँ, तो इसका अर्थ करिए, मैंने आगे शुद्ध हो जाएगा। देवताओं की चिंता को जान के विश्व को कल्याण के लिए, विश्व कल्याण हेतु भगवान शंकर ने इस धनुष का ससायकम त्याग कर दिया। नहीं, धनुष कैसे, हाँ, सब शब्द शब्द का करो, ऐसे नहीं रखा वाला नहीं। सुराराम चिंता, ऐसे मैं समझ नहीं है, ऐसे समझाएंगे तो एक मात्रा का ये बात, ये ककहरा वाला हम जानते हैं कि कुछ लोग प्रज्ञाचक्षु होते हैं, हाँ, जिन्हें मेरे संकेत समझा दो। अब कुछ लोग बौद्धिक व्यायाम के अनुसार एक एक शब्द समझा, बिल्कुल। कुछ लोग यहाँ से और यहाँ से पैदल होते, बिल्कुल, उनको उंगली पकड़ के समझाया पड़ता। हम चाहते हैं उंगली पकड़ के समझाया जाए, तुम्हें ककहरा वाला समझा दे रहे हैं। हाँ, सुराराम चिंतित ज्ञात्वा, देवताओं की चिंता को जान करके बोध हुआ। ज्ञात्वा, ज्ञान माने जानकर, बोध हुआ, ज्ञात्वा माने जानकर, बोध हुआ। क्या? सुराराम चिंतित, क्या सुराराम माने देवताओं की चिंता को जानकर बोध हुआ कि इनको इसका बोध हुआ। चिंतित ज्ञात्वा विश्व मोढ़ भोग भो, सही ज्ञात्वा माने क्या है, जानकर है कि बोध हुआ? भाई ज्ञात्वा शब्द तुमने लिया, उसके एक ही अर्थ होगा, या तो जानकर या बोध हुआ। तुम तो अर्थ ले रहे हो, सब देखा रहा। ज्ञात्वा को क्या ले रहे हो? ज्ञान तो होना, बोध होना, ठीक है, हाँ, तो जानकर नहीं। तुमने कहा जानकर बोध हुआ, तो जानकर बोध दो शब्द पड़े होंगे, क्यों नहीं हुआ जानकर? सुनाना, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो श्लोक के बीच के अर्थ में चलो नहीं, आगे बढ़ो, आगे मतलब बताओ। हाँ, जानकर बोध हुआ, हाँ, हमको ना बताओ, चलो, हाँ, चलो तुम आगे बढ़ो। पुराण एक एक शब्द को हमसे पूछो तुम, हाँ, बताओ, बोलो, चलो आगे बढ़ो। अरे हम ये समझ पाओ कि आगे बढ़ो, हम वही रुक कर गया। भाई देख रहे हैं कहा तो तुम्हें, अब यही पुराणों का कहना प्रकृति को हम बताएंगे, हम आगे भी देखेंगे कितना का कहना तुम्हें। हम आगे बढ़ जाएंगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। अरे चिंता न करो, कितना हम जितना आगे बढ़ गए तुम पहुंच नहीं पाओगे। हम 60,000 वर्ष आगे बढ़ गए, 16 वर्ष के, ठीक है, ये हमारी बराबरी करने चले। हाँ बोलो, एक चलिए, हाँ, जो विषय हम आगे बढ़ गए, लेकिन हमें लगता तुम बिल्कुल पीछे पड़े हो। चलो, तुम्हें लग रहा है धनुष हमने लगे हो,
मूढ़न लोगों को, जिनको मूढ़न कहा गया, उनके कल्याण को जान करके। अब यहाँ कल्याण कहां से आ गया? कल्याण को जानकर क्यों नहीं बनाया हुआ बनाइए बाबा, ये मुझसे ना कहो, जो लोगों को पता होगा कि हमसे पूछो। फिर तुमोदिन भूज सब विद्वानों के विवेक को, ज्ञानियों को जान करके कल्याण के लिए, और तब सुराणाम चिंतित ज्ञाता विश्वमोदिन भोगिवु सर्व लक्षण संयुक्ता नाम, सारे लक्षणों से संयुक्त भगवान शंकर जो थे, उन्होंने इस धनुष का त्याग कर दिया। धनुष शब्द नहीं आया अभी तक, धनुष शब्द तुम्हारे लोग में धनुष शब्द नहीं आया। क्या बताओ मैं? सायकम सायकम वाले बात क्या? सायकम वाले बात सायकम सायक के सही जब इसरो धनुष को कहा, धनुष शब्द कहाँ आया? बहुत अच्छा, धनुष शब्द ही नहीं आया। काम कुसुम धनुषायक, सायक धनुष। हाँ लिखा करो, समय मिला करो। अब सुनो भाई, बात सुनो, एक मिनट नहीं, रुको अभी, रुको तो। हाँ ये जानते हो कहाँ का है? मालूम है? हमें नहीं मालूम, इसलिए पूछ रहे हो। क्या पूछ भाई तुम बना के लाए हो, बना के शब्दों का सप्ताह नहीं कर पा रहे हो। बना के लाए होते, बनाए के लाए होते, तो एक एक शब्द का उत्तर तुम नहीं करते। कितना पढ़ पा रहे हो? आइए पुराण आओ, ये पुराण ससायकम है, पुराण का है जो हमसे न, ये ससायकम है, ये कहाँ का है? मैं तुमको बता रहा हूँ। कहाँ का है? ठहर जाओ, पढ़ा रहे। अच्छा सही बताना। रुद्रस्य संक्रुद्धो विदेहेषु महायशा देवराजस्य राजस्य तदौ हस्ते ससायकम, तदौ हस्ते ससायकम। अर्थ क्या है? भगवान शंकर को क्रोध आया, धन रुद्रस्य संक्रुद्धो, क्रोध में क्या किया? क्या किया? देवराजस्य, देवराज राजा को, रुद्रस्य, रुद्रस्य है शंकर का, रुद्रस्य खष्टी विभक्ति, हम विभक्ति भी बनाएंगे, हम ऐसा थोड़े करते हैं। हमारा बालकस्य खष्टी विभक्ति है। तो ये तुम हमसे पूछो तो विभक्ति पर व्याकरण सहित अर्थ करेंगे, ऐसे थोड़े करेंगे। धन रुद्रस्य माने भगवान शंकर का, संक्रुद्ध क्रोध सहित, भगवान शंकर ने क्रोध सहित क्या किया? त्याग किया। विदेहेषु महायशा, विदेह महायशस्वी, अरे ठहर जाओ, काहे का बढ़ा रहे? विदेहेषु महायशा देवराजस्य महायशस्वी, विदेह राज के देवराजस्य राजर्षि, देवराज नाम के राजर्षि को ददौ माने दे दिया, त्याग नहीं किया, ददौ माने दे दिया, हस्ते उनके हाथ में, और ससायकम धनुष, ससायक उन्हें प्रदान किया, बाण के सहित प्रदान किया। ऐसे अर्थ तुम करके दिखाओ। भूल कर रहे थे, बना के आए हो, आत्माओं को सुने, ये वाल्मीकि रामायण सुना रहे हो। हाँ तो तुम जानते हो, ये वाल्मीकि रामायण सुना रहे हो, ये तुम्हारे कहाँ का है? वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है ये अलग है। वहां पर धनु रुद्रस्य संक्रुद्धो नहीं है, संक्रुद्धो सुनो नहीं, ध्यान से फिर हमारी बात, आपका श्लोक है, वहां पर दिया गया, देवराना नहीं है, देवराना है। आपने जो बोला है वो, आपने जो श्लोक वो पढ़ा है, वो आपने श्रीमद् वाल्मीकि का पढ़ा है, हमने जो पढ़ा है वो वामन पुराण का पढ़ा है। समय मिले, लेकिन कम से कम समय मिले, अरे ठहर जाओ जा करके। अरे हमने बहुत पढ़ा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत पढ़ा, अभी बहुत कम यात्रा है, बहुत पढ़ा है। हम लोगों ने यात्रा कर दी है, हमें मालूम, हमारी उतनी यात्रा भी नहीं यात्रा है हमारे पास। एक अर्थ पुराण वशिष्ठ बखानी और सुनई अमुक जब सुख माने। हम लोगों के यहाँ तो वेद पुराण ही कहे जा रहे हैं, और तुम लोग वेद पुराण सुनो कुछ दिन, अच्छा तब कुछ आवे। और हम तो कहते हैं कि हमारे तो जिसकी सहज श्वास शुद्ध चारी, तुम्हारी, हाँ हमारी, बिल्कुल झूठ। आइए मैं प्रमाणित कर दूंगा, सही करो, मैं प्रमाणित कर दूंगा, लो तुम्हारे यहाँ, हाँ गलत, हमारी श्वास से नहीं है,
ये मेरे भाई के है। तुम्हारे हमारे भाई के। कैसे? आइए प्रमाणित दे रहा हूं। हाँ बोलो। वशिष्ठ जी की पाठशाला में जो हम लोग गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी। अच्छा होएगा सौ पर या बल कौतुक। व्यास जी वो है कौन? वो है कौन? अरे तुम पढ़ा लिखा बेटे, खेलो कूदा ना के तुम्हारे बस का नहीं। वो है कौन? वो वही है अतिबल मधु कैटव जिन मारे, महावीर दुष्ट संघारे, जे बल बांध सहस कुछ मारा। और सोई अगर वो वही ना होता, जिसने मारा है वही अगर ना हो सोई, क्या तो वही कहता है। क्या पता? अगर वो सोई ना हो तो हम मान लेंगे कि हम वो नहीं है। क्या भाई क्या बतावे क्या ये वही है। अगर तुम ये कह लो ये सोई नहीं है, ये शब्द नील कमल सूकर नर हरि, बामन परशुराम बबु धरी। अगर वो सोई ना हो ये तो हम मान लेंगे कि हाँ हमारी मुख से वेद नहीं निकलते। ये एक अत्याचारी की पत्नी अपने पति से चलो अच्छा चलो अत्याचारी तुमने कहा कि हमने बहुत पढ़ा, अब बीच में नहीं। हमने कहा आपने कहा जय बलिदान बेटे सहस भुज मारा सोई अवतरे। हाँ वही हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। फिर वही बात। हाँ कितनी जल्दी भाग लेते हो सकता है कि है। अरे चलो हमने मान लिया है, काहे है वो नहीं है। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ये जितने भी है 33 कोटि, ये सब उसके चरणों को छूते हैं। अच्छा हाँ ये जो समय मैंने परशुराम 33 कोटि में, समय आने पर 33 कोटि में, जय परशुराम 33 कोटि में, 33 कोटि में। बलि को बांधने वाले कौन? बामन 33 कोटि में। बामन हरि में नहीं। बामन 33 कोटि में है। हरि में नहीं है। बामन हरि में नहीं है। नारायण है हम तो कह रहे हैं। हरि यही कह रहे हैं। नारायण हरि है। ये हरि है, नारायण नहीं है। हरि है। बामन हरि नहीं है, हरि है, नारायण नहीं है। सांस भुज मारने वाले या और कोई हो सकते हैं। श्री दया शंकर पाल, नील कमट सूकर नर हरि, ये हरि के अवतार हैं। ये हरि के हरि ना हरि ये हरि के अवतार हैं। हरि के केवल हरि के अवतार। और आप जो कहो नहीं नर हरि वाले क्या है? हरि के अवतार ये हरि नर हरि वाले हरि के अवतार। हाँ विष्णु के अवतार है। हरि किसको कहा गया? हरि हरि सिंह को कहा गया। हरि माने हरि माने नर सिंह, हरि माने हरिकांत सिंह से है बेटे। हरि माने हरि से नहीं है। हरि माने विष्णु है। इसीलिए कहते सीखो। हरि माने हम सीखे ना माने नर, हरि माने शेर, थोड़ी सीखो पहले। वहां न हरि माने हरि नहीं है, नर हरि माने वहां हरि शब्द का अर्थ सिंह से है। तो नर माने मनुष्य और सिंह नर सिंह, तो नर हरि शब्द वो जैसे के हरि कहा गया सिंह के लिए, यहाँ पर नर हरि तो माने नरसिंह शब्द है, वहां हरि विष्णु नहीं है। कम से कम जब अच्छा न बोल सकते हो तो कम से कम अच्छा सुना करो। अच्छा न सुना सकते हो हमारा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मिल रहा है क्योंकि प्रयोग अच्छा कर लेना। अब रुको सुनो हमारी बात। आपने कहा जो हरि, भाई देखिए तर्क की धरती है, सामंजस्य संवाद करिए कि हम बोले आप सुनो, आप बोले बीच में हल्ला नहीं। जैसे मैं मौन होकर सुनता हूं तो आपकी बात को निकाल लेता हूं उसी से शब्द। लड़ाई हमारी आपकी कोई नहीं है, लड़ाई केवल शब्द की है, खेल शब्द का है। आपने कहा मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम जय बलिदान सहज भुज, ये अत्याचारी की पत्नी अपने विवेक के माध्यम से कह रही है वो हो सकती वो है। तो क्या उनके सिद्धांत को मानेंगे हम? क्या उनकी विचारधारा को हम लोग मानेंगे? भाई उनके यहां की विचारधारा कुछ और है और हमारी लोगों की विचारधारा सनातनी है, तो क्या हम उसको छोड़ देते उनकी विचारधारा में चले जाएंगे? भाई ये अब देखिए समझो, ये हमारा सनातन धर्म हमें क्या कहता है और उनका धर्म क्या कहता है। वो कहते हैं जा जा
धेनु द्विज पावई नगर गांव पुराण। तो क्या वो दाना बनाओगे? उनके यहाँ की पत्नी कहती है तो वो जिनको आप नर हरि के हरि, हम उनकी चर्चा के हरि की नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी के हरि है, हम लोगों को भी के हरि कहा गया है, हम लोगों को भी पुरुष सिंह कहा गया है? लेकिन आप उसकी चर्चा न करो, हम लोग उन सिंहों के भी सिंह हैं, ध्यान रखो, हमारे यहाँ वो भी वर्णन है। लेकिन मैं जिस हरि की जगह जितने भी हैं ये सब हरि हैं, कह रहा वही मैं हूं, वही आप वो नहीं हो, आप इन सबसे हटके हो। और ये जितने हरि हैं, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, ये उसके चरणों की पूजा करते जिसकी चर्चा मैं करता हूं। प्रीति हरि हर वंदित पद रेणु, जिसके चरण कमलों की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, हम केवल उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारी बात को समझो, कहां कर रहे हैं हम? जिस पुराण की चर्चा कर रहे हैं वो पुराण है वामन, जहां पर ये शब्द लिखा है और उसके नीचे का श्लोक पढ़ के सुनाए दे रहा हूं, तो इसमें हो सकता है आपकी लिपि में आ जाए, समय मिलने पर सुन लेना। चक्रास्य हस्त हल शंग पिनाक पाणि शूल अज्जवातिचा कदर्प कपाल घंटा ससंग टंकार रवि महर्षि। टंकोर को सुन करके अजगव के स्नायु तंतु ढीले पड़े तो भगवान शंकर ने तब इसका त्याग किया था। त्याज्य सायकम, जिसका त्याग शंकर ने किया हो। वाल्मीकि का नहीं मैं पढ़ रहा हूं, मैं वामन पुराण का पढ़ रहा हूं। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा से सूत्र पढ़ा। धनुर्मदीयम ते गेहे पूजितम तव पूर्वजे तस्मिन् प्रतिज्ञा तया कार्या भंगाय तोलनाय चा तोलित्वा चयो भंगा। समय आने पर इसको तोलने के, इसको धुआना, जो तोल दे भुजाओं से और तोड़ दे, वहां पर शास्त्र ये कह रहा है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य इनका वर्णन करते हैं। तुम हमसे कह रहे हो कि तुम शास्त्र पढ़ो लिखो, हमारे यहाँ तो वेद जिनकी श्वास में चारों श्रुतियां, तुम्हारी सांसों में श्रुतियां नहीं है। अगर कहीं ऐसा प्रमाण हो कि परशुराम की श्वास में श्रुति हो, एक प्रमाण पढ़ो, मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार करूं। मुखे तो शास्त्र सकलम, कह दो परशुराम का, मुखे तो शास्त्र सकलम, जितने भी शास्त्र है, पृष्ठों तो ससुरो धनो, मुख में वेद पीठ में तर्कस। ऐसा तो संसार में तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। बोले एक पढ़ाओ, बोले एक पढ़ाओ, एक हम एक सहस्त्रवार पढ़ेंगे, एक सहस्त्रवार पढ़ेंगे, तुम उसको खंडित नहीं कर पाओ। हमने ये नहीं कहा कि तुमने वामन पुराण का नहीं पढ़ा, हमने केवल कहा कि भाई जो कहा है उसको अर्थ से समझा दो। अब तुम नहीं समझा पाए, अर्थ नहीं कर पाए, तो तुम विचलित हो गए, व्यथित हो गए। भाई जब विषय धैर्य का है, ज्ञान विषय धैर्य का है, वहां धैर्य खोना उसे तो नहीं, क्यों वहां पर तुम व्यथित हो जाओ। हमने तो नहीं कहा कि तुमने वामन पुराण से क्यों पढ़ा, ये अच्छा नहीं, लेकिन हमने यही कहा जो पढ़ा है उसको सही से लोगों को समझा दो, उसका अर्थ कर दो। अब तुम उसको प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो, कह रहे हो कि वो जितने भी अवतार नारायण के हैं, हरि के अवतार है, बोले ये सब 33 कोटि में, ये 33 कोटि में, 33 कोटि में से अलग है और नारायण के अवतार में से अलग है, इसको भी समझो। गहराई से मुख से क्या कहा जा रहा है, कह रहे हो बोले हमारे पास बड़े वेद हैं, बड़े शास्त्र हैं, बड़े पुराण हैं, लेकिन वेद शास्त्र पुराण कह क्या रहे हैं ये भी तो ठीक से कहा जाए। वेद पुराण ये कह रहे नारायण का अवतार 33 कोटि में। अब फिर बचाव कमान, जहां किसी ने कहा मुंडे मुंडे मतलब फिरना, एक का शब्द एक का था, तो बोले तो बचाव कमान मिल गया, छोड़ दो, अब भागो जितनी जोर भाग सकते हो। लेकिन हम वो महात्मा थोड़े तुम्हें भागने देंगे कितनी जल्दी, हम भागने नहीं देंगे बेटे। कह रहे हो कि हमने वेद पढ़े, वेद सुने, बोले हमारे यहाँ सुविचारी है, हम कहते हैं लक्ष्मण वेद मंत्रों का अर्थ सहित कम से कम 5 वेद मंत्र सुनाओ। अगर पढ़े हैं सुने हैं तो आने चाहिए। फिर तुम ये कहो, कहने लगो हम तो क्षत्रिय, हमारा वेद मंत्र पढ़ना धर्म नहीं है, ऐसा तो नहीं कहोगे। जब तुमने पढ़े हैं सुने हैं, तुम्हारी श्वास में है, तो कम से कम 5 वेद मंत्रों का अर्थ सहित प्रभाव तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। और ये हम विश्वास करते हैं, अगर तुम 5 पढ़ोगे तो हम 10 पढ़ लेंगे। ये भी तो वचन दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि हम तुमसे कहें और स्वयं ना पढ़े।
है, तो अगर तुम 5 पढ़ोगे तो 10 हम भी पढ़ देंगे, लेकिन कम से कम तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये तुम्हें अवसर देंगे अपने क्रम में कहना, इस पर क्या कह सकते हो? रुको, यहीं पर रुक जाओ। अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ। अब घबरा कह रहे हो? अभी तो परिणाम नहीं बेटे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुमने जितना बोया उसको काट लो पहले। हाँ बोलिए। अब आप रुकिए तो हमें यहीं पर रुके जा रहे हो। कहो क्या कहना चाहते हो? हम पूरा अवसर देंगे, कहीं पर भी कुशल ठहर नहीं पाएंगे। खिलाड़ी हम उसे कहते हैं जो अखाड़े के भीतर रहे और अखाड़े के बाहर न जाए। भाई हमने जो श्लोक पढ़ा था, सुराम चिंतित ज्ञात्वा, इन्होंने कहा ये बना हुआ है, ये अनुचित है, ये गलत है। अब की बार क्या कहा इन्होंने? ये नहीं कहते, पुराण का नहीं है। हाँ देखिए, शेर सिंह की ओर से 21 मुद्राएं साउंड सर्विस के लिए और 11 मुद्राएं राम जी, लक्ष्मण जी और व्यास जी के लिए सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सुधीर अपनी ओर ले रहा हूं, जिन्होंने इनकी बात बड़े ध्यान से सुनी होगी। खिलाड़ी को ये जो दांव का एक बार डाल दे तो उसे बिल्कुल गड़ के रहे थोड़ी देर, खड़ा बनाओ, मोर्चा बनाओ तो थोड़ी देर टिको। इन्होंने कहा था इस शास्त्र पुराण का श्लोक नहीं है, लक्ष्मण का बना हुआ है और ये गलत है, अनुचित है। अब की बार कहा कि हमें थोड़ी देर पुराण का नहीं है, पुराण का है, लेकिन लक्ष्मण उसका अर्थ नहीं कर पा रहा है। आप बताओ, आप तुम्हें कैसे समझा मैं जैसे तुम समझ पाओ ऐसे समझा दे। तो कहा उसमें धनुष शब्द नहीं आया है, तो हमने कहा ससायकम, और एक जगह मानस में शब्द लिखा गया है काम कुसुम धनु सायक। सायक माने क्या कहा जाता है? अब माने पूछ बताओ, आखिर तन जाएंगे इनकी। सायक माने भी धनुष है, सायक माने बाण ही नहीं, ससायकम माने बाण के सहित धनुष का त्याग किया। तो अब की बार हमने कहा कि पुराण हमारे हमने कहा कल जाकी श्वास सहज सुचारी पड़ गए, तो हमने कहा तुम्हारे लिए नहीं लिखा, ये हमारे परिकर के लिए लिखा गया, ये हमारे परिकर में है और हम लोगों के लिए कहा गया है। कल हम पुराण के कल अगर कह दे लक्ष्मण के वेद मंत्र हमने पढ़े हैं तो हमारे मुख में वेद है। अब समझना कितना अंतर हमारे और इनमें, इनके मुख में वेद है और हमारे आंख में श्वास में। अब बताओ, श्वास में और मुख में अंतर है कि नहीं है? सूंघना और पाना, इन लोग कहते भोजन खा रहे हो, बोल रहे हो, मुख का महत्व अधिक है कि नाक का महत्व अधिक है? तो पहले अपने समझ लो भाई, जो काम मुख नहीं कर सकता वो श्वास अगर रुक जाए तो मुख बेकार। और यहाँ श्वास में 4 श्रुतियां हैं, श्वास में तुम्हारा मुंह बेकार है, मुख में वेद जो पढ़ रहे हो, यहाँ श्वास में तुमको पशुओं में जाए खाली खड़े खड़े। पहले तीनों ने कहा 5 लक्ष्मण पे एक सूत्र पढ़ दे, 5 नहीं 500 पढ़ दूंगा। हटाओ अकेले सारा संवाद, हटाओ अकेले वेद सूत्र पर हमारा पाओ। तुम्हें मालूम है नहीं तुम कहाँ हो? स्वागत है। हम तो बैठ करके नमाज पढ़ा, तुम्हारा कॉल यही कर दे। और सुनो देखो, खबर सुना रहे तुम्हें। ओम सुमुखश्चैव कदन्तश्च कपिलो गजगणका लंबोदरस्य विगतो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्र गजानन द्वादशैतानि नामानि यद्यादपि विद्यारंभे विवाहे। कितने पढ़े बताओ? ठीक हो गया? ठीक नहीं? अरे ठीक है, तुम्हारे कहा कि भाई इन्होंने कहा वेद, इन्होंने कहा वेद, तो ये वेद के हैं कि नहीं बताओ? कहो है कि नहीं है? नहीं है। अरे ये क्या है? द्वादशानि नामानि, भगवान गणेश के 12 नाम है। कहां से पकड़ के लाए हो? तुम अभी तक वेद जानते ही नहीं क्या है? वेद क्या है? अच्छा ये किस वेद का है? तुमसे पूछा जाए ये वेद का है, ये वेद का है। सुमेर से कदम तुच्छ एक कलिलोक से कनका एक लंबोदर से विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि। साफ स्पष्ट हो रहा, ये 12 नाम कब पढ़े जाए? तो कहा पूजारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे जीव। तो विघ्न
तस्य न जायते क्यों भगवान विघ्नेश्वर है गणेश जी है कहाँ? ये गणेश जी के ये है कहाँ? ये गणेश जी के 12 नाम है क्या? ये कहाँ? ये कहाँ? ये कर्मकांड में कर्मकांड भारत के कर्मकांड में कहाँ का है? कर्मकांड कहाँ से आया है? देखिए वेद में क्या है? ये वेद में तो हम सुना है। कर्मकांड कहाँ से? अरे ठहर जाओ, कर्मकांड कहाँ से आया है? देखिए कर्मकांड कहाँ से आया है? ठहर जाओ, घबरा क्यों रहे हो? वेद नहीं होंगे तो कर्मकांड नहीं होंगे। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, तुम भड़बड़ाते बहुत हो। भाई तुमने कहा कि हम रुक रहे तो हम बोलने लगे, अब तुम बीच में कूदने लगे। जितने बैठे आचार्य हैं कोई व्यक्ति ये बता दे ये वेद का है। वेद क्या है ना, ऐसे संभालो जरा, हम वेद सुनाते हैं तुम्हें वेद कैसे होते हैं। ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिगुम सर्वत स्मृत्वा तिष्ठत् संगुलम ओम पुरुषे वेदगुम सर्वम यदभूतं च भाव्यम् उदामृते सानोदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायस्य पुरुषा पादो वस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादो पुरुषा पादो से हा भवत पुनः ततो विष्णुगुप्ता सशासने अभि ततो विराट जायत विराजो अधि पुरुषा स जातो अत्रिश पश्चादि भूमि मथो पुरा तस्मात् जज्ञात सर्वभूता समृद्धम् पशुन्ता चक्रे वायव्या नारण्या ग्रामस्य तस्मात् जज्ञात सर्वभूता ऋचा स्वामानि चक्रे छन्दा गुंसे चक्रे तस्मात् इस्मात् जायत तस्मात् दस्वा अजायन्ते एके चो भायादितः गावो चक्रे तस्मात् जाता अजाव्यः तम यज्ञं ब्रह्मि प्रोक्षं पुरुषं जातमुगता तेन देवा आयजन्त साध्यारिखयश्च यद् पुरुषं वदधो गदधा विकल्पन्न मुखे किमस्यासीत् किं बाहु किमूरो पादा उच्यते ब्राह्मणो असमुखमासीत् बाहुराजन्या कृता उरुतदस्य दवैस्या प्रधानं सूत्रो जायत चन्द्रमा मनुषो जात चक्षु सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षकं श्रीश्रवदेवः समवर्तत प्रभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविखा देवा एकमतं मधुसन्तोषाधीताज्यं ग्रीष्मायदसन्धवि सप्तासन प्रतिसप्तसन्धाकृता देवादन्तन्या अद्भुतं पुरुषं पशुं यज्ञेन यज्ञमये यजन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमाना ससन्ध्यत पूर्वे साध्यासन्ति देवाः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्रा स्थैरङ्गैस्तु सुवाकुं स्वस्ति नो भवेशेमहि देवेदङ्गरायु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पया पृथिव्यां पया उदितु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयसुति पुलिखा सन्तु मह्यम् विष्णोरनाटि मधु औष्णावे वेद मंत्र ऐसे होते हैं। बोले बोले वेद मंत्र इसके आगे आप कह रहे हैं अभी यही नाम है। अच्छा इसके आगे और सुना दे। ओम शांति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति देव शांति सामा शांति देव शांति सामा शांति देवी यतो यथा समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्ना कुरु भ्याभ्यो भयन्ना असुभ्या विश्वानि देव सर्वदुर्तानि पराशव यद्भद्रं तन्मयाशव। अरे तुम कहीं हमारे विराम लगाओ तुम यहाँ 3 दिन ऐसे ही बोल सकते हैं। तुम 3 दिन नहीं 3 घंटे नहीं बोल सकते हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। नहीं तुम्हारे बस का ये है कि बोले तुम अभी रुको तो पहले पहले ये बोल फिर हम तुम्हारा बोलती बंद करा। देख